सबसे पहले पाकिस्तान क्रिकेट टीम की शिकस्त आयरलैंड के हाथों। आयरलैंड एक ग्लोरीफाइड क्लब क्रिकेट की टीम है। दूसरी दफा हम हारे आयरलैंड से। पहले 2007 में हारे थे किंगस्टन में। और उस वक्त मैं इनको कहा था कि आप आयरलैंड के खिलाफ स्पिनर्स ज्यादा खिलाओ, क्योंकि इनको जो सीम बोलेंगे इनके लिए जिस तरह सुबह एक बच्चा उठता है दूध पीता है, ये इनके लिए उस तरह की ये सीम बोलिंग होती है। एपी पे निगाह दौड़ाएं। फैसल की कुंडी सॉफ्ट स्पोकन आदमी है। उन्होंने गवर्नर का हल्फ उठा लिया और उसके बाद उन्होंने कहा जनाब अली कि मैं वफाक और सूबे के दरमियान ब्रिज का रोल प्ले करूंगा। सूबे की जो महरूमियां हैं उनके इश्यूज को हाईलाइट करूंगा वफाकी लेवल पे, जिसके जवाब में आपने अली अमीन गंडापुर की दोबारा बढ़ के सुन ली। और ठीक है, उनका स्टाइल है। अली अमीन गंडापुर साहब एक चीफ मिनिस्टर हैं, फैसल एक गवर्नर है। इनके दरमियान फैसल, आपने सही कहा, फैसल बहुत सॉफ्ट स्पोकन है। इनके मैंने कई इंटरव्यूज किए लंदन में भी और इस्लामाबाद में भी, और मैंने हमेशा इनको एज ए जेंटलमैन पाया। बहुत अच्छा आदमी, नफीस आदमी। लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब को चाहिए कि यार, चीफ मिनिस्टर है, खुदा के लिए कोई ऐसी जबान इस्तेमाल करें कि जो पार्लियामेंट्री जबान है। फैसल आपके दुश्मन नहीं है, फैसल आपके आपके साथ ही हैं। इकट्ठे मिलके आपने काम करना है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम टॉप स्टोरी और इस हफ्ते में जो है बहुत सारी खबरें हैं। मैं आपका होस्ट मुबशर बुखारी और पीजे मीर हस्बे साबिक हमारे साथ हैं। हमने बड़ी सियासत सियासत तो हम बहुत खेलते हैं और उस पे कमेंट्स भी आते हैं। सियासत को तो हम यकीनन डिस्कस करेंगे, लेकिन पीजे की मौजूदगी का फायदा उठाते हुए कल हमारे साथ एक अजीब हाथ हो गया। और वो हाथ यूं हुआ कि हमने एक टीम भेजी थी क्रिकेट जो कि वर्ल्ड कप जीतने के लिए गई है, और आयरलैंड की क्रिकेट टीम से 5 विकेट से शिकस्त खा गई। हमारा एक अलमिया ये है कि हम प्रोफाइल्स क्रिएट करते हैं क्रिकेट के। ये मेरी जाती ओपिनियन है, पीजे की ओपिनियन बाद में आएगी। और फिर सिलेक्शन में उन्हीं प्रोफाइल्स को जो हमने डोमेस्टिकली डेवलप किए होते हैं, उनके मतलब उनको ग्लोरीफाई किया होता है, और फिर उनको ही हम टीम में रखते हैं। फिर उनकी परफॉर्मेंस 10 मैचेस में एवरेज भी ना हो, लेकिन चूंकि उनके नाम हम इतने बड़े कर देते हैं कि उनको टीम में रखना हमारी मजबूरी बन जाती है। और दूसरा जो फैक्टर है वो ये है कि रिश्तेदारियां भी काफी निभाई जाती हैं और दोस्तियां भी। कल की शिकस्त के बाद चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी जो है वो आयरलैंड पहुंचे हैं मुख्तसर दौरे पे। अब जाके शायद वो क्रिकेट के गुर सिखाएंगे या क्या कहेंगे, क्योंकि मसला ये कि आप किसी को खींचे भी और किसी को तुनका भी लगाएं। पंजाबी में तुनका, जो पतंगबाजी करते रहे हैं वो समझते हैं कि जब पतंग ढीली पड़ रही होती थी तो उसको एक जर्क दिया जाता था, जिसको पंजाबी में तुनका कहते हैं। तो तुनका भी लगाएं तो जो उनके अंदर है वही बाहर आना है। तो इस पे पीजे से बात करते हैं। पीजे इस शिकस्त को कैसे देखते हैं और फ्यूचर में हम वर्ल्ड कप जो खेलने जा रहे हैं उसमें वो क्या देखते हैं। ऑफ कोर्स हम सारे पाकिस्तानी ये यकीन रखते हैं कि जी पाकिस्तान कभी भी कुछ भी कर सकता है। इससे हट के दूसरा जो सियासी एंगल है उस पे भी बात करेंगे, और वो एंगल ये है कि चीफ मिनिस्टर केपी अली अमीन गंडापुर और गवर्नर केपी जो है उनके दरमियान एक स्टैंड ऑफ लाइक सिचुएशन। लेकिन उसमें अगर देखा जाए तो जो हमारे कुंडी साहब हैं, फैसल करीम कुंडी, गवर्नर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, उनका ताल्लुक भी डेरा इस्माइल खान से है। और चीफ मिनिस्टर का ताल्लुक भी डेरा इस्माइल से है। वहां पे ये पॉलिटिकल राइवल है, इनके दरमियान राइवलरी चल रही है। और उसके नतीजे में जो है आज सीएम केपी ने, उनका चूंकि तुर्रा इम्तियाज है, गुफ्तगू बड़ी जिसे हम कहें लूज टॉक करते हैं, आज उन्होंने दोबारा उसी तरीके से कि तुम कौन होते हो हमारे और वफाक के दरमियान बातचीत करवाने वाले। तुम बस अपना होता एंजॉय करो, शेरवानी पहनो, टाटा बाय बाय करो, दैट्स इट। इससे ज्यादा तुम्हारी औकात नहीं, और तुम्हारी गाड़ियां मैं जब्त कर लूंगा, तुम्हारे पेट्रोल बंद करवा दूंगा गवर्नर हाउस के। तुम गवर्नर हाउस में मेरी वजह से बैठे हो, एक नोटिफिकेशन की मार हो तुम। इस तरह की उन्होंने गुफ्तगू की। और ये चीजें संजीदगी से भी ली जा सकती हैं, क्योंकि माजी में अभी कुछ दिन पहले को एक तासुर एक जमात की तरफ से
दिया गया था कि हाँ अगर हम जरूरत महसूस करेंगे तो केपी में गवर्नर्स रूल यानी गवर्नर राज लगाया जा सकता है, और जब सीएम साहब इस तरह का तर्ज अमल अख्तियार करेंगे तो शायद इसके चांसेस बढ़ जाए। लेकिन ये हम पीजे से पूछेंगे वो इसको कैसे देखते हैं। जी पीजे, सॉरी फॉर माय लॉन्ग इंट्रो, लेकिन ये नाजरीन की सहूलत के लिए ये बताना जरूरी था। सबसे पहले पाकिस्तान क्रिकेट टीम की शिकस्त आयरलैंड के हाथों। पीजे क्या देख रहे हैं आप? ये दूसरी दफा हम हारे आयरलैंड से। पहले 2007 में हारे थे किंगस्टन में, और उस वक्त मैंने इनको कहा था कि आप आयरलैंड के खिलाफ स्पिनर्स ज्यादा खिलाओ, क्योंकि इनको जो सीम बोलेंगे इनके लिए जिस तरह सुबह एक बच्चा उठता है दूध पीता है, ये उनके लिए उस तरह की ये सीम बोलिंग होती है। तो हमेशा, और नहीं सुनी इन्होंने, दानिश कनेरिया को नहीं खिलाया और उन्होंने हमें इजिली हरा दिया। आज फिर आज का सीन डिफरेंट है। क्यों है डिफरेंट? लास्ट मिनट डॉट कॉम पे आप सिलेक्शंस कर रहे हो, लास्ट मिनट डॉट कॉम पे आप ऐसे लोग सिलेक्शन कमेटी के अंदर लेके आ रहे हो और जिनकी अपनी जगह पक्की नहीं होती, आप उनको पकड़ के सिलेक्शन कमेटी में लगा के रख रहे हो। मीडियोकर क्रिकेटर्स, ये जरूरी नहीं होता कि आपने 50 टेस्ट खेली है, ये खेलनी है। आपकी जो मीडियोक्रिटी है वो है ऑन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द गेम, कि गेम को समझते हो कि नहीं समझते हो। हालांकि क्रिकेट के अंदर एक दिन आप जाओगे 100 करोगे, वाह, दूसरे दिन जाओगे 0 कर जाते हो। लेकिन जो मेन चीज होती है वो सीखने की होती है। इन लोगों में ये नहीं सीखते। लास्ट मिनट पे आप करोगे, टीम के अंदर उनका अपना मोराल जो है और अपनी जो कॉम्बिनेशन है वो सही नहीं होती है। एंड पर्टिकुलरली हारना जाके आयरलैंड के साथ, खुदा की कसम, आयरलैंड एक ग्लोरीफाइड क्लब क्रिकेट की टीम है। ग्लोरीफाइड क्लब क्रिकेट की टीम। माना कि अब ये आ गए इंटरनेशनल के ऊपर, लेकिन ये माइनर काउंटीज के होते थे। ये मैं इनके खिलाफ खेला एमसीसी की तरफ से खुद, इधर स्कॉटलैंड में, सॉरी हाँ, इसके इधर आयरलैंड में। आई टेल यू दीज पीपल, आई एम अफ्रेड टू से कि ये इनकी बैड प्लानिंग, और जो समझते हैं कि हम इमीडिएटली जाके चेंज कर देंगे एंड क्रिकेट बिल्कुल ग्लोरीफाई हो जाएगी। इस तरह नहीं होता। जब तक ग्रास रूट लेवल पे आप क्रिकेट को चेंज नहीं करोगे, आप कभी भी इंटरनेशनल क्रिकेट को चेंज नहीं कर सकते। मैं हमेशा इसके खिलाफ हूं। आप इंटरनेशनल लेवल पे कोचेस ले आते हो, और पाकिस्तान टीम को किस चीज का कोच चाहिए भाई? कोच अगर आपको चाहिए एकेडमीज में आप लेके आए, क्लब क्रिकेट के अंदर आप कोचेस दें, वहां से डेवलप होता है। जब वो डेवलप होके ऊपर आ जाता है, उसको किस चीज की, वहां आपको मोटिवेटर चाहिए होते हैं, आपको एक्सपीरियंस क्रिकेटर्स चाहिए होते हैं जो आपको गाइड करते हैं। कोचिंग कोचिंग क्या करनी है उन्होंने? क्या आपकी टेक्निक चेंज करा देनी? जाहिर बात, आपने देखा खेलते हुए, उसकी बैकलिफ्ट इतनी अच्छी बैकलिफ्ट होती थी। ओ जी ये तो चलेगा नहीं, ये देखो ना इसकी टेक्निक चेंज कराओ, ये करो। उसने 274 टांग दिया इंग्लैंड के खिलाफ, फिर 271 टांग दिया। कहाँ गई टेक्निक भाई? ही इज गॉट मोर हंड्रेड्स ऑफ 700। और आप कहते हैं टेक्निक? जो टेक्निक होती है, जिस टेक्निक से आप सेलेक्ट होके आते हो, उसको सिर्फ आप मोटिवेट ही कर सकते हो। आपको एक्लामेटाइजेशन की उसे बात करते हैं, एडेप्टेशन की बात करते हैं, वेदर की बात करते हैं, विकेट की कंडीशंस की बात करते हैं, और ये जो सारी चीजें होती हैं इसके तहत आप आगे जाके लड़के को खिलाते हो। अब जाके भी ये कोचेस, मुझे बताओ ना, इस कोच ने क्या कर दिया? बड़ा जी कोच आगे करेगा, क्या कर गया ये कोच का प्रॉब्लम है? नो, ये लड़कों की अपनी और अपनी फेलियर है। इनको 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 ये क्यों नहीं, इन्होंने अब इनकी तैयारी नहीं होगी, या इन्होंने इजी ले लिया होगा कि हमने उनको हरा के हैं, इनको हरा के हैं। दैट इज नॉट द वे हाउ इट इज मुबशर मेरे भाई। आपको जो भी टीम आपके सामने आती है, उसके हाथ में कोई चूड़ियां नहीं होती हैं। यू स्कोर and you make them not score for what you have scored. And unfortunately ये बड़ा अफसोस हुआ है। और फिर अब ये आपने कहा कि चेयरमैन हमारे चले गए आयरलैंड, भाई उनका क्या काम है चेयरमैन का जाने का? मेरा बड़ा एहतराम है उनका, आई रिस्पेक्ट हिम अ लॉट, बट ही इज अ मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर। यहाँ आपका ददियाल में अनरेस्ट हुआ है, इंटीरियर मिनिस्टर हमारा है ही नहीं। मुझे बताएं ना आप जरा यार, खुदा के लिए। So you've got to select right people for the right job. मोशन को रखना है, मोशन को रखे एज चेयरमैन पीसीबी। अगर नहीं तो रखना है तो इंटीरियर मिनिस्टर के। यार एक पोजीशन तो
दो इट्स अ फुल पोजीशन टाइम पे जॉब, सारे इट्स को अ नहीं फुल चला टाइम जॉब। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी बात ये, आपने पीजे चूंकि अपने तजर्बे की बुनियाद पे बात कही कि आयरलैंड के क्रिकेटर्स के लिए जो पेसर्स हैं वो हलवा है, हम पंजाबी का सकते। डिक्शन फिर यूज करते हैं, और स्पिनर खिलाने चाहिए थे। हमने देखा कि इन्होंने फिर 3 पेसर्स, और अब आई एम सॉरी, शादाब एक अच्छा लड़का है लेकिन वो स्पिनर है, वो बैट्समैन है। मतलब आप 10 इनिंग्स के बाद एक दफे विकेट्स लें और 10 इनिंग के बाद एक दफे स्कोर करें, तो फिर आपकी शनाख्त जो है ना वो कहीं गुम हो जाती है। और कोई आप इतने क्वालिटी स्पिनर्स भी नहीं है, यानी आप बस हैं, मेक शिफ्ट काम आपसे लिया जा सकता है। और दूसरी तरफ फिर आप, वो साइम अयूब एक यंग टैलेंट है, अच्छा जारह मिजाज है, उससे आप बॉलिंग करवा रहे हैं, और फिर साथ में इफ्तिखार अहमद को भी आप स्पिनर के तौर पे, लेकिन ये रेगुलर स्पिनर नहीं है। शादाब के बारे में भी मतलब उसके क्या स्किल्स हैं, टॉप स्पिन वो करते हैं, गुगली कभी हो गई कभी ना हुई, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है। तो ये अजीबोगरीब सी बात है, और आपकी तजर्बे की रोशनी में इसमें तो 2 स्पेशलाइज्ड स्पिनर होने चाहिए थे। दूसरी बात मैंने अर्ज की थी कि ये जो सिलेक्शन है, ये दोस्तियां और रिश्तेदारियां, आप तो बोर्ड में भी रहे हैं पीछे, तो ये क्या प्रेशर्स होते हैं इस तरह के? ये देखिए जी, मैं तो बड़ा उम्मीद से था जब मुझसे नकवी ने कहा कि कोई सिफारिश नहीं होगी, कोई ये नहीं होगा, फलाना नहीं होगा। और यार जिस तरह ये आपका सिलेक्शन कमेटी मुश्तमिल हुई है, जिसका कोई न सिर है न पैर है, कोई चेयरमैन ही नहीं इस कमेटी का, भाई व्हाई नॉट? यू हैव टू हैव समबडी रिस्पांसिबल। आफ्टर ऑल, दिस इज द चेयरमैन ऑफ द क्रिकेट बोर्ड। तो आपकी क्रिकेट कमेटी का चेयरमैन भी होता है भाई। हर जगह आप किसी ना किसी को रिस्पॉन्सिबल ठहराते हो। ये तो नहीं है कि अब आप 7 बंदों को कहोगे ये कर दें और वो कहें हाँ जी हम इतफाक करते हैं। यार मुझे तो समझ नहीं आ रही हम क्रिकेट को किस तरह चलाते हैं। इनका किसी का इतना तजर्बा नहीं है अल्लाह के फजल से जो मेरा इस फील्ड के अंदर तजर्बा है। 35-40 years of playing cricket here in this country and abroad। बड़ा सीखा है, सिखाने की कोशिश करते हैं, ये सीखना नहीं चाहते हैं। सो क्या करें इनको? बेसिकली यही होगा, ये हार जाएंगे, कल जीत जाएंगे, तो देखो जी हम तो बहुत अच्छे हैं। और यार आपने कंसिस्टेंसी दिखानी है। हार जीत तो लगी रहती है, कंसिस्टेंसी दिखाओ। हमने कंसिस्टेंसी और एक रेगुलेशन के तहत खेलना है, हम वो नहीं खेल रहे। हमें फ्लाई बाय नाइट, एक दिन जीत गया वाह वाह वाह, दूसरे दिन हार गए, फिर गालियां पड़ जाती हैं। तो ये क्यों पड़ती हैं? बिकॉज आप कंसिस्टेंट नहीं है। हारो, लड़के हारो, पीजे नहीं पीजे हारो। जरा कॉम को कुछ तो बताइए कि ये मतलब कोई किसी का सन इन लॉ है, कोई किसी का क्या है, कोई किसी का दोस्त है, और ये प्रेशर किस तरह से बनाते हैं कि टीम में रहें, परफॉर्म ना भी कर रहे हो तो टीम में रहें। ये क्या होते हैं ये इस तरह के सिलसिले? खरबूजा खरबूजे को देख के ही चलता है। आप एक चीज देखें, आपकी सियासत में भी यही हो रहा है, आपकी क्रिकेट में भी यही हो रहा है। तो आप छोड़ हम्म। दें आप। अगर वहां हो हम्म। रहा है तो यहाँ नहीं हो सकता, हर चीज हो सकती है। सो बेसिकली वो एक बड़ा अच्छा एक शो होता है हम सब उम्मीद से हैं। तो मैं यही हम्म। कहूंगा हम सब उम्मीद से हैं। अल्लाह करे कोई पाकिस्तान का ही सोच ले यार। पाकिस्तान का सोच लो, छोड़ दो। अपने मुल्क की ईमानदारी से सोच लो, हम बड़ा कुछ अच्छा कर सकते हैं मुबशर। लेकिन लेकिन और लेकिन नहीं करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ। जब तक हम मेरिट को फॉलो नहीं करते, और जब तक हम सही हकदार लोगों को सामने किसी भी फील्ड में नहीं लाते, वो क्रिकेट हो, वो सियासत हो, वो कुछ भी हो, तब तक फिर यही होगा। और फिर पाकिस्तान का अल्लाह ही हाफिज बकौल परवेज मुशर्रफ के, उन्होंने कहा था, अगर जब मैं उनका उनका डिक्शन में इस्तेमाल नहीं करना चाहता था, लेकिन वो कहा था उन्होंने, और वाकई में हम वो महसूस करें, पाकिस्तान का अल्लाह ही हाफिज है। दूसरी तरफ आप अगर केपी पे निगाह दौड़ाएं, फैसल करीम कुंडी सॉफ्ट स्पोकन आदमी हैं, उन्होंने गवर्नर का हल्फ उठा लिया, और उसके बाद उन्होंने कहा जनाब अली कि मैं वफाक और सूबे के दरमियान ब्रिज का रोल प्ले करूंगा, सूबे की जो महरूमियां हैं उनके इश्यूज को हाईलाइट करूंगा वफाकी लेवल पे, जिसके जवाब में आपने अली अमीन गंडापुर की दोबारा भड़कें सुन ली। और ठीक है, उनका स्टाइल है, लेकिन ये स्टाइल कोई इतना अच्छा स्टाइल नहीं है। इससे मेरा ख्याल है कि मामला बिगड़ सकते हैं। और वो जो परसेप्शन था, या वो एक जो छोड़ा गया था जिसे आप फीलर कहते हैं, कि गवर्नर्स रूल जो है वो केपी में, वो भी एक ऑप्शन फ्यूचर में हो सकती है। तो क्या ये
ऐसी तरफ ले जाने का एक उसके लिए एक टूल के तौर पे यूज नहीं की जा सकते ये जेस्चर जो सीएम केपी दे रहे हैं? देखें, अली अमीन गंडापुर साहब एक चीफ मिनिस्टर हैं, फैसल एक गवर्नर हैं। इनके दरमियान फैसल, आपने सही कहा, फैसल बहुत सॉफ्ट स्पोकन है। इनके मैंने कई इंटरव्यूज किए, लंदन में भी और इस्लामाबाद में भी, और मैंने हमेशा इनको एज ए जेंटलमैन पाया। बहुत अच्छा आदमी, नफीस आदमी। लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब को चाहिए कि यार, आप चीफ मिनिस्टर हैं, खुदा के लिए कोई ऐसी जबान इस्तेमाल करें कि जो एक पार्लियामेंट्री जबान है। फैसल आपके दुश्मन नहीं है, फैसल आपके आपके साथ ही हैं, इकट्ठे मिलके आपने काम करना है। और अगर आप ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करेंगे तो जो मुबशर आप बात कर रहे हैं, तो फिर आप एक, वो कहते हैं ना, एक एक्शन होगा तो फिर रिएक्शन भी हो जाएगा। तो इससे पहले जी। आप प्रोवोकेशन ना करें। तो जब आप प्रोवोकेशन करेंगे तो फिर यही आगे से आपको हालात नजर आएंगे। अल्लाह करे ये ऐसे हालात ना हो। बट अमीन अमीन गंडापुर साहब को, बल्कि अमीन गंडापुर साहब नहीं, कि तमाम पीटीआई को चाहिए, जरा आराम से बात करो, इतने जज्बाती होकर बात मत करो। जहां तुम ठीक हो हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे, जहां गलत हो तुम्हारे पे तनकीद हो, याद रखो। हम्म। क्योंकि जो हम लोग हैं, मैं और मुबशर बुखारी, हम किसी के नहीं है, हम बिल्कुल राइट के ऐसा हैं। ही। जो गलत है गलत, पीरियड, एंड ऑफ द स्टोरी। सो मैं समझता हूं कि इनको चाहिए कि मेरी नजर में इनको अपोलोजाइज करना चाहिए, या अपोलोजाइज ना भी करें, अब जाके हाथ मिला लें, एक अच्छी ऑप्टिक्स से दे, दैट यू विल वर्क टुगेदर। बिकॉज आप दोनों ने सूबे के लिए काम करना है यार। आपने कोई दुश्मनियां नहीं दिखानी है आपस की, या आपकी वो उसने कोई बुरी बात नहीं की है कि वफाक और आपके साथ अगर एक एक ब्रिज बन जाता है, तो दैट इज अ फैंटास्टिक थिंग, दैट इज नथिंग बेटर देन दैट। तो क्यों ना करो यार। क्या आपने सारी उम्र कन्फ्रंटेशनिस्ट ही रहना है? आप तो गवर्नमेंट में हैं। व्हाई डू यू वांट टू एक्ट लाइक एन ऑपोजिशन? सो प्लीज, अगर कोई हाथ आके बढ़ा रहा है, पकड़ लो। लेकिन ये जो अल्फाज हैं, ये गैर मुनासिब। बिल्कुल ऐसा ही है। और उसमें अगर आप शुरू के दिन से देखें तो उनकी हल्फ बर्दारी की तकरीब में नहीं नहीं गए थे। और फिर ये फैसल करीम टूडी ने वहां भी मीडिया टॉक में भी अच्छा जेस्चर दिया कि वो सीएम है, यकीनन कहीं मसरूफ होंगे। तो उन्होंने ये नहीं कहा कि वो कन्फ्रंटेशन की तरफ लेके जा रहे हैं इसलिए वो नहीं आए। वो दूसरी तरफ गंडापुर साहब का चूंकि एक स्टाइल है, एग्रेसिव स्टाइल है, उनकी टोन एग्रेसिव है, उनकी बॉडी लैंग्वेज एग्रेसिव है। वैसे इत्तेफाक की बात है कि मेरे एक दोस्त ने रिसेंटली मुझसे पूछा कि अली अमीन गंडापुर साहब से कोई लैक्स लैक है। मैंने कहा नहीं यार, एक आध दफे कहीं मुलाकात ये जमान पाक के दिनों में शायद हुई होगी, उसके अलावा कोई लैक्स लैक नहीं है। उन्होंने कहा यार मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। तो मैंने कहा क्यों? तो वो कहते हैं मैं उन्हें एक गंडासा गिफ्ट करना चाहता हूँ, कि बस एक गंडासे की कमी रह गई है उनके हाथ में, वो भी होना चाहिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए। वरना बाकी उनके जेस्चर सारे जो हैं वो मौला जट वाले हैं। तो ये तो पंजाब का मौला जट था, तो केपी में क्यों हो गया? तो ये नाजरीन, ये मैंने लाइटर नोट में ये आपको वाकया सुनाना चाहा था। लेकिन पीजे की बात बिल्कुल ठीक है कि उन्हें सीएम जैसा ही बिहेव करना चाहिए। अब वो अपोजिशन में नहीं, वो सिक्योरिटी फोर्सेस के डर से कहीं भाग नहीं रहे। लेकिन अभी भी वो कहते हैं मैंने इस्लामाबाद पे चढ़ाई कर दी तो ये हो जाएगा, और मैं ये कर दूंगा तो ये हो जाएगा। ये तर्ज अमल, स्पेशली जब आपके टॉप लीडर्स इस बात की तरफ जा रहे हो कि हमारे साथ नेगोशिएशंस की जाए, तो ये तर्ज अमल मुनासिब नहीं होता। पीजे कुछ और कहना चाहेंगे आप इस हवाले से? जी बिल्कुल, आपने कहा एग्रेसिव ये जब होते हैं, मुझे बताएं, क्या क्या ये हमारे जो दूसरे, ये फैसल हो गए या पीएमएलएन के हो गए या पीपीपी के हो गए, क्या ये इंडियंस हैं? क्या ये हमारे दुश्मन हैं? क्या आपकी जो पीटीआई है, आप एक दूसरे से लड़ते हो, वो क्या समझते हैं? क्या आप दुश्मन है? और यार, हम सब एक है भाई, हम सब एक हैं। थोड़ा सा सब्र और थोड़ा सा आप ठहराव दिखाओ अपने अंदर। जब ये आप दिखाओगे, मुल्क आगे चलेगा। आप तो आएंगे, अल्लाह आपको लंबी जिंदगी दे, लेकिन आपका एक सेल बाय टाइम है, आपकी एक डेट है, एक्सपायरी डेट है, हम सब की है। द क्वेश्चन इज, आपने पाकिस्तान को मद्देनजर रखना है, आपने अपने आप को नहीं रखना। मैं ये कर दूंगा, मैं इस्लामाबाद पे चल जाऊंगा। आप क्या करेंगे? आप क्या इंडियन फोर्सेस से जाएंगे इस्लामाबाद पे? ये इस तरह की बात ना क्या करें आप एक एक वैक्यूम क्रिएट करवा रहे हैं बिटवीन द प्रोविंसेस। आप ये ना करें।
हमारे अंदर यहाँ बहुत जबरदस्त किस्म के चीफ मिनिस्टर्स रहे इसके खैबर पख्तूनख्वा के, पहले KPK एंड देन फ्रंटियर, बड़े अच्छे लोग रहे। आपने उनके कदमों पे चलना है, आपने इसलिए आगे लेके चलना है बिकॉज आपने अपने सूबे को बेहतर बनाना है। अगर सूबे के अंदर आपस में ही आपने लड़ाइयां शुरू कर दी, गवर्नर एंड द चीफ मिनिस्टर या ऑपोजिशन के साथ भी, तो मुझे बताओ आप मुल्क कैसे चलाओगे? ये अपना जो खिता है KPK का, कैसे चलाएंगे आप? प्यार मोहब्बत से चलती हैं कौमें, प्यार मोहब्बत से, सब्र से, ठहराव से और कंसिडरेशन से और रिस्पेक्ट से। ये आप लेके आ जाओ, आपका सूबा सबसे अच्छा सूबा मेरी नजर के अंदर। गुड पीपल, बहुत प्यारे लोग रहते हैं आपके सूबे के अंदर, और इस सूबे को हमने बनाना है कैसे? जो मैंने आपको बातें कही, अल्लाह करे आप सुन जाएं। आई थिंक वो कहते हैं ना, क्या कहते हैं जी मुबशर भाई, सुबह का बिगड़ा क्या है, सुबह का भूला वो आ शाम जाए। को आ जाए, तो भूला नहीं कहना चाहिए। That's it. बिल्कुल। और पीजे के मैसेज को अगर मैं ट्रांसलेट करूं नाजरीन, तो यूं है कि किसी भी पॉलिटिशियन जिसको आप इलेक्ट करते हैं, उसका मैंडेट ये नहीं होता कि वो अपने लीडरशिप के लिए काम करे, वो अपने जाती बेनिफिट के लिए काम करे, वो किसी ब्यूरोक्रेट के लिए काम करे। वो मुल्क के लिए काम करेगा, वो अवाम के लिए काम करेगा। जैसे हम मीडिया वाले, हम लोग ना अपने मालिकान के लिए काम करते हैं, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए काम करते हैं, ना इवन अपनी फैमिलीज के लिए हम काम नहीं करते। हम अवाम के लिए और मुल्क के लिए काम करते हैं। और यही स्पिरिट तमाम पॉलिटिशियंस की, तमाम ब्यूरोक्रेट्स की, तमाम सिविल सर्वेंट्स की होनी चाहिए कि मुल्क के लिए कीजिए। पीजे बार बार एक बड़ी खूबसूरत हर प्रोग्राम में तकरीबन बात करते हैं कि हम में सब ने आखिरकार कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्टेशन पे उतर जाना है। स्टेशन पे उतरने से पहले इस मुल्क के लिए कोई एक काम कर दीजिए, वो आपका कंट्रीब्यूशन होगा। प्रोग्राम का एख्तिताम हुआ चाहता है। प्रोग्राम पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगले हफ्ते तक के लिए मुझे और पीजे मीर को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।